हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, न्यायालय की अवमानना के बारे में। फिल्मों में आपने देखा होगा कि कहते ये कंटेम्प्ट ऑर्डर जज चिल्लाता है जब उसकी कोई बात नहीं मानते। यह ऐसा काम कर देते कोर्ट में तो जज उनके खिलाफ क्या एक्शन ले सकता है। क्या है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? न्यायालय की अवमानना, न्यायालय की अनादर करना, बेइज्जती करना, न्यायालय की बात ना मानना। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है, ये होता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रक्रिया में। आइए जानते हैं क्या होता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। प्राचीन दार्शनिक कौटिल्य ने अतीत में राजाओं और सभाओं की रक्षा के बारे में लिखा था। उन्होंने राजा का अपमान करने वाले या दरबार में बाधा डालने वालों को कड़ी सजा देने का सुझाव दिया। न्यायालय की अवमानना की जड़ें मध्यकाल से शुरू होती हैं, जब राजाओं का अधिकार अदालत में स्थानांतरित हो गया था। उस समय राजा, जिसे ईश्वर द्वारा नियुक्त माना जाता था, अपनी न्यायिक शक्तियां अदालत को सौंप देता था। 1952 तक भारत में न्यायालय की अवमानना के स्पष्ट नियम नहीं थे। 1952 में इसको बदला गया। 1971 में सन्याल समिति की सिफारिश के आधार पर अदालत की अवमानना अधिनियम को अपडेट किया गया। अधिनियम में लिखा है कि उच्च न्यायालय और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास अवमानना के अपराध की सुनवाई करने और दंडित करने की शक्ति है, यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाइयाँ करेंगी। न्यायालय की अवमानना, जिसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहा जाता है, का मतलब है न्यायालय के अधिकार, न्याय और गरिमा का विरोध करना। अधिकार हो गया, न्याय हो गया, और न्यायालय की गरिमा का विरोध करना। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दो तरह का होता है, पहला सिविल कंटेम्प्ट और दूसरा क्रिमिनल कंटेम्प्ट। जब कोई अदालत का आदेश, जजमेंट डिक्री, आदेश जजमेंट डिक्री में क्या अंतर होता है, ये मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, और उस आदेश का तय समय पर पालन ना हो तो यह मामला सिविल कंटेम्प्ट का बनता है। अगर कोई शख्स अदालत के अधिकार क्षेत्र को चुनौती देता है या उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिश करता है या उसके मान सम्मान को नीचा दिखाने की कोशिश करता है या अदालती कार्रवाई में दखल देता है या खलल डालता है, तो ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहलाता है। ऐसी हरकत चाहे लिखकर की जाए या बोलकर या हाव भाव से ऐसा किया जाए, ये तमाम हरकतें क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहलाती हैं। अगर इस तरह की हरकत निचली अदालत में की गई है तो निचली अदालत मामले में लिखित तौर पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई के लिए हाई कोर्ट को रेफ़र करती है। यही जो मैंने आपको पहले भी बताया। इसमें 6 माह की सज़ा या 2000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। कई बार इसमें आरोपी बिना शर्त माफ़ी मांग लेता है और ये अदालत पर निर्भर करता है कि माफ़ी स्वीकार करें या ना करें। अगर माफ़ी स्वीकार हो जाती है तो मामला वहीं ख़त्म हो जाता है। न्यायालय की समान प्रक्रिया को बाधित करने वाले कार्यों को रोकने के लिए न्यायाधीश की सबसे मजबूत शक्ति होती है। सिविल अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 2B के तहत ये आता है। सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 2C के तहत आती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।